प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे इस गुरु शिखर कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। तो केमिस्ट्री के अंदर हम बात कर रहे थे एल्किल हैलाइड्स के फॉर्मेशन के मेथड्स की। तो उसके अंदर वैसे तो ये 5वां मेथड है और यदि स्वार्ट रिएक्शन को हम काउंट करें फिंकरस्टीन के बाद तो ये आपका ये 6ठा मेथड हो जाएगा। तो लिखें नेक्स्ट जो आपका मेथड, आप हेडिंग कोई भी लगा सकते हैं। स्वार्ट रिएक्शन वाले मेथड को आपने अलग से यदि नंबर दिया है तो यहाँ लिखेंगे 6 नंबर मेथड हुंसडीकर रिएक्शन। और यदि आपने स्वार्ट रिएक्शन को कोई नंबर नहीं दिया, फिंकरस्टीन के अंदर ऐड करके ही आप चले हो तो आप यहाँ डायरेक्ट 5 नंबर हेडिंग लगा सकते हो, हुंसडीकर रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हुंसडीकर रिएक्शन। तो रिएक्शन का जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग है। हुंसडीकर नाम के साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन दी थी, इसलिए इस रिएक्शंस का नाम पड़ा हुंसडीकर रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस होती है ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सोल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करवाई जाती है और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। और इस रिएक्शंस के अंदर जो सोलवेंट काम में लेते हैं वो एक पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर आप इसे बोल सकते हो टेट्राक्लोरोमेथेन या जनरली से बोल सकते हैं पायरीन, क्योंकि इसका यूज पीछे भी हमने पढ़ा था। पायरीन का यूज फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने के अंदर, अग्निशामक यंत्र के अंदर आग बुझाने के लिए किया जाता है। और ये जो आपकी रिएक्शन है इसके अंदर एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो पर्टिकुलर एल्किल क्लोराइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन हमने पढ़ी थी, बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी थी, लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन कौन सी थी आपके पास? डार्जन रिएक्शन। एल्किल आयोडाइड के फॉर्मेशन की पर्टिकुलर रिएक्शन कौन सी थी? फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और एल्किल फ्लोराइड के लिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन कौन सी थी? स्वार्ट रिएक्शन। वैसे आपकी जो हुंसडीकर जो रिएक्शन है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है एल्किल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन की। तो देखिएगा इसके अंदर लिखो इन दिस reaction silver salt of monocarboxylic acid reacts with bromine in the presence of carbon tetrachloride or tetrachloromethane or pyrene solution and alkyl bromide is prepared स्टार लगा के लिखें in this reaction decarboxylative bromination takes place and this reaction is known as Hunsdiecker reaction तो मैंने कहा सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन in the presence of carbon tetrachloride solvent and alkyl bromide is prepared. In this reaction
decarboxylative bromination takes place and this reaction is known as हुंसडीकर रिएक्शन। यानी मैंने बोला कि आपके पास कोई मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर जो लवण है उसकी अभिक्रिया हम ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमारे पास एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। और इस रिएक्शन के लिए कंडीशन यूज किया हमने डीकार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस मींस डीकार्बोक्सिलेटिव वर्ड कहां से आया? डीकार्बोक्सिलेशन से। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना यानी विकार्बोक्सिलीकरण होना। तो इस रिएक्शन के अंदर CO2 गैस बाहर निकलेगी, इसलिए मैंने कहा है डीकार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस। तो देखिएगा हमारे पास हम लेके चलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट। तो ये होता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट R C डबल बॉन्ड O Ag या पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है जी बी ब्रोमीन के साथ Br2 और प्रेजेंस आपको काम में लेनी है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो कि एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो देखिएगा R है वो इस Br के साथ ये बना लेगा RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड। इधर से आपकी CO2 गैस रिमूव हो जाएगी तो ये आपकी बन गई जी CO2 और इस रिएक्शंस के अंदर एक Ag और Br ये बना लेंगे AgBr। ठीक है जी। तो ये एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो हम इस रिएक्शंस की पहले पढ़ेंगे मैकेनिज्म की यहाँ पे CCl4 क्योंकि जनरली केस में CCl4 काम करता है फ्री रेडिकल रिएक्शन में। फ्री रेडिकल कोई भी रिएक्शन यदि आप करवा रहे हो तो उस रिएक्शंस के अंदर जनरली काम आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें, रिएक्शन मैकेनिज्म तो ध्यान से देखिएगा ये आपका R ग्रुप है एल्किल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ये लो जी O और ये आपका Ag इधर पॉजिटिव चार्ज ये लो जी नेगेटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन आपने Br ब्रोमीन के साथ करवाई तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाके इस Br पे अटैक करेगा क्योंकि Br जो होता है वो एक हेलोजन होता है और हेलोजन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो होता है वो 35 नंबर पे आता है, फ्लोरीन के लिए होता है 2p5 2s2 2p5, आगे वाले के लिए होता है 3s2 3p5 और इसके लिए होता है ब्रोमीन के लिए 4s2 4p5। तो 4p के बाद 4d ऑर्बिटल्स वगैरह वेकेंट ऑर्बिटल है इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये नेगेटिव ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, ब्रोमीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई जिससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपेयर में कम हो गई। तो ये ब्रोमीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, मीन्स ब्रोमीन निकल गया नेगेटिव फॉर्म में। तो ये आपके पास बन गया R C डबल बॉन्ड O Br और यहाँ आपके पास ये Ag है उस पर कौन सा चार्ज है जी पॉजिटिव और इस Br पे नेगेटिव चार्ज है। तो Br नेगेटिव जाके इस Ag पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो ये आपके पास बना लेगा जी AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अब यहाँ देखिएगा कि ब्रोमीन जो होता है इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो बोर फॉरवर्ड में पार्टिसिपेट कर रखा है, इसके पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन शेष हैं 6। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इसके पास 3 लोन पेयर हैं और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं जी 2 लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर में आपने सुना है कि लोन पेयर और लोन पेयर में होता है जी रिपल्सन। क्या होता है जी लोन पेयर रिपल्सन होता है। लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है जी ब्रेक हो जाता है। इस ब्रेकिंग प्रोसेस में काम आता है आपका CCl4। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक रेडिकल तो यहाँ जनरेट होगा और एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा। तो ये आपके पास ये बन गया R, ये रेडिकल जनरेट हुआ और ये रेडिकल क्या करेगा इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा। यहाँ रेडिकल जनरेट हुआ और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा तो यहाँ रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ भी रेडिकल जनरेट होगा। तो ये Br रेडिकल R रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना लेगा जी RBr और इधर देखिएगा यहाँ जो रेडिकल है वो इस रेडिकल से रिएक्शन करे तो ये ऑलरेडी C डबल बॉन्ड O था ही और इस रेडिकल से रेडिकल ने रिएक्शन कर लेता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो ये आपके पास यहाँ बन गई CO2। इस टाइप से ये रिएक्शन होती है हुंसडीकर रिएक्शन, जिसकी फर्स्ट स्टेप में तो होती है आयनिक मैकेनिज्म से और इसकी सेकंड स्टेप जो होती है वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। मीन्स एल्किल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन की सबसे अच्छी जो रिएक्शंस है वो है हुंसडीकर रिएक्शन। हम इसके कोई एग्जांपल्स लेके यदि और बात करें
तो देखिएगा, सपोज कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट ले लो, जैसे आपने एसिटिक एसिड का सिल्वर सोल्ट ले लिया। सपोज एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O और O, और इधर आपका सिल्वर सोल्ट लेना है तो Hg, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ आ गया जी नेगेटिव। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है जी Br2 के साथ, Br, और ये आपका यहाँ पे आ गया CCl4 की प्रेजेंस। तो देखिएगा वही Br Ag के साथ क्या बना लेगा, AgBr, ये आपका बाई प्रोडक्ट है। इसी प्रकार ये आपकी कौन रिमूव होगी जी, CO2 गैस, ये आपकी CO2 गैस रिमूव होगी, तभी आपने नाम दिया था डी कार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन, टैक्स पहले CO2 निकल गई, और CH3 अब एक Br के साथ क्या बना लेगा जी, CH3Br। और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज और Ag पे पॉजिटिव चार्ज, वही सेम इसकी रिएक्शन किससे करवानी है जी, Br2 से Br और Br, और वही आपका काम कौन करेगा, CCl4। तो इस रिएक्शन में आप ऐसे बना दो, ये AgBr निकल गया, और ये आपका बन गया ये, और बच गई कौन, CO2, तो क्या बना, CH3 और ये लो जी Br, और उधर आपका क्या बन गया जी, AgBr, और साथ में आपकी बन गई जी CO2। इस टाइप से आप इसमें कोई सा भी एग्जांपल लेके इस रिएक्शन को करवा सकते हो। यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिल्वर सोल्ट है उसकी रिएक्शन आपको करवानी है Br2 के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एल्किल ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज हुंस-डीकर रिएक्शन। और कोई भी इस रिएक्शंस में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। लास्ट एंड फाइनल जो इसके प्रिपरेशन का जो मेथड है वो है प्राइमरी एमीन्स। तो 6 नंबर हेडिंग लो, फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स, फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। तो हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड्स के फॉर्मेशन का 6 मेथड फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। यानी मैंने कहा है कि प्राथमिक एमीन से किस टाइप से एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करोगे। तो देखिएगा, प्राइमरी एमीन जो है उसकी रिएक्शन करवानी है टिल्डन रिएजेंट के साथ। टिल्डन रिएजेंट जो आपका होता है वो होता है जी NOCl। तो इस रिएक्शन में मेन बात तो ये है कि कौन यूज आता है, टिल्डन रिएजेंट। कौन जी, टिल्डन रिएजेंट। और टिल्डन रिएजेंट का फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला होता है NOCl, और आप चाहो तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हो N डबल बॉन्ड O और ये लो जी Cl। ये होता है NOCl, इसको बोलते हैं टिल्डन रिएजेंट या फिर बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं जी, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो इस रिएक्शंस में लिखें, इन दिस रिएक्शन alkyl chloride, in this reaction alkyl chloride is formed. In this reaction alkyl chloride is formed by the reaction of primary amine, by the reaction of primary amine with nitrosyl chloride, primary amine with nitrosyl chloride or Tilden reagent। तो मैंने कहा इस रिएक्शंस के अंदर एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और एल्किल क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए इस रिएक्शंस के अंदर आपको प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवानी होगी टिल्डन रिएजेंट के साथ। और टिल्डन रिएजेंट का फॉर्मूला होता है NOCl, जिसको आप बोलते हो नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं कोई प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन आप जानते हो कि आपका नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली दिए कि कार्बन एटम से अटैच है, इट मीन्स आपकी कौन सी एमीन होती है, प्राइमरी एमीन। ये आपने बना ली प्राइमरी एमीन। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है टिल्डन रिएजेंट, इसका फॉर्मूला होता है NOCl। और ये रिएक्शन जो होगी उसके अंदर एक तो बन जाएगा RCl,
ये बन गया आपका RCl, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये आपकी बन गई N2। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिमूव हुई जी? N2 गैस। और 2 H और 1 O यहाँ पे ये बना लेंगे जी H2O, यानी वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा या एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस रिएक्शंस को ध्यान से देखें। इस रिएक्शंस के अंदर यदि आप डायरेक्ट ट्रिक से इसको याद रखना चाहो तो ये डायरेक्ट ट्रिक है इसका, RNH और N डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये तो आपकी होगी प्राइमरी अमीन और ये हो गया नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो इधर से आपका ये निकल गया H2 और ये आपका बन गया RCl। भी सेंटर में क्या बच गया? N2। तो ये बन गया जी RCl और साथ में रिलीज हो गई N2 गैस और ये आपके वाटर का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन हम इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म की यदि बात करें तो इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म से देखेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगी कि किस टाइप से टिल्डन रिएजेंट से प्राइमरी अमीन रिएक्शंस करके एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है। तो ये है आपके पास प्राइमरी अमीन R, N, H और S। नाइट्रोजन डायरेक्ट एक ही कार्बन एटम से अटैच है, मेंटल से प्राइमरी अमीन है। मैं इसको बोल सकता हूँ 1 डिग्री एमीन। इस 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन आपको करवानी है नाइट्रोसिल क्लोराइड N डबल बॉन्ड O Cl। और आपको बताया कि नाइट्रोजन जो है उधर अपन पीरियड टेबल में आप देखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इधर देखें फ्लोरीन, इधर देखें क्लोरीन। तो यानी क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है किससे जी? नाइट्रोजन से। तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है इधर वाले, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो ये नाइट्रोजन के लोन पर जाके इस नाइट्रोजन एटम पे अटैच करेंगे, जिससे ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो ये आपके पास ये मिला R N, ये लो जी H, ये लो जी H और ये इसके साथ अटैक हो गया Cl और इधर आपके O पे आ गया नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के पास उतने इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे आ गया जी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो यहाँ देखिएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से होगा जी हाइड्रोजन रिमूव। हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में रिमूव होगा? पॉजिटिव फॉर्म में। तो नेगेटिव आके इस पॉजिटिव पे अटैक कर लेगा। तो ये बन गया R N H N और ये क्लोरीन और ये आपका हो गया OH। तो देखिएगा फिर भी इस ऐप पे क्या बेस्ट दो क्या लगे हुए हैं? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है अवशिष्ट समूह है, निकलने वाले समूह है। तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है जी? कम हो रही है। इस पे क्या है जी? लोन पेयर है और साथ में इधर से कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है जी? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, इधर इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा R N और ये आपका हो गया, इधर से इलेक्ट्रॉन जैसे ये देगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ से OH नेगेटिव फॉर्म में रिमूव हो गया तो यहाँ बन गया H, ये हो गया डबल बॉन्ड N और ये हो गया जी Cl। इस पे वही आपके इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ से ये OH नेगेटिव के H को पॉजिटिव फॉर्म में ले लेगा और इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये आपके पास बन गया R N डबल बॉन्ड N और Cl, वो वापस लोन पे क्रिएट हो गए। फिर से इसके ऊपर एक लगा हुआ है जी लिविंग ग्रुप। तो यहाँ क्या होगा? फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा? देगा। तो यहाँ बनेगा R N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ से रिमूव हो जाएगा Cl नेगेटिव और यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही R ग्रुप है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और Cl माइनस आके इस R पे अटैक कर लेगा। तो ये आपके पास बन गया RCl और ये आपके पास बन गया जी N2। ठीक है जी, ये आपकी N2 गैस रिलीज हो गई। ये है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो आप ये तो इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म से देखो तो आप इस मैकेनिज्म से समझ सकते हो। अन्यथा आप इसको डायरेक्ट यदि याद रखना चाहो तो सीधा सा कंसेप्ट आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है। आपको याद रखने का सीधा सिस्टम यही है कि आप R N H ये आपकी प्राइमरी एमीन है, इसकी रिएक्शन करवाओ आप NOCl के साथ। ये आ गया जी आपका NOCl और इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको ये दोनों H और O क्या बना लेंगे? H2O और दोनों NN ये बना लेंगे आपकी N2 और ये R और ये Cl बना लेंगे RCl। तो बन गया RCl प्लस N2
और प्लस ये बन गया H2O। ये आपकी होती है टिल्डन रिएजेंट के साथ प्राइमरी एमीन की रिएक्शन, और इसके अंदर भी एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें आप 2-4 एग्जाम्पल लेके भी देख लें ताकि कौन सी रिएक्शन में किस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दें, मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3NH2 react with NaCl प्रोडक्ट। सेकंड एग्जाम्पल है CH3CH2NH प्लस NaCl। थर्ड एग्जाम्पल है CH3CH2CH2NH2 react with NaCl। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3CH2NH2NaCl। और एग्जाम्पल लें तो CH3NH2 react with NaCl। तो देखिएगा प्रोडक्ट फर्स्ट रिएक्शन को आप ध्यान से देखें, वही आपका CH3 और Cl, वही आपका H2 और O, और वही आपका N2। तो यहाँ पर क्या बन गया CH3Cl प्लस आपका N2, और इसके साथ आपका बन गया जी H2O। नेक्स्ट वही कंडीशन सेम, CH3CH2 के साथ Cl ऐड कर दो, ठीक है जी। और इधर आपकी नाइट्रोजन निकाल दो, और नेक्स्ट आपका जो है वो है H2 और O, इसको रिमूव कर दो। तो ये आपके पास प्रोडक्ट क्या मिला जी, इधर मिल गया आपको पास CH3CH2Cl प्लस वही आपका N2 और वही आपका जी H2O, ठीक है। इसी टाइप से आप नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको समझ सकते हो। देखिएगा, ये आपका CH3CH2CH2Cl ये बन गया जी। इधर से आपका ये आपका N और N, ये N2 निकल गई जी। और नेक्स्ट आपका ये H2 और O, ये H2O का फॉर्मेशन हो गया जी। तो प्रोडक्ट क्या मिले आपको, प्रोडक्ट मिले CH3CH2CH2Cl प्लस ये आपकी N2 गैस और ये आपका जी H2O। नेक्स्ट जो है उसके अंदर भी देख लो चाहिए CH3CH3Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, और यदि N2 ये O के साथ, और इधर आपका ये बच गया H2 है वो इधर O के साथ H2O के साथ आएगा, और नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ आएगा। तो इधर वही सेम कंडीशन क्या बनेगा जी, CH3 इधर आपका Cl प्लस रिलीज होगी N2 गैस और वही आपका H2O। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसके अंदर वही सेम कंडीशन है, CH3 ये आपका जो टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जो है वो Cl के साथ ऐड हो जाएगा, N2 इस नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगी, और H2 इस O के साथ एडिशन कर लेगा। तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3 लिख देते हैं, CH3Cl प्लस वही आपका N2 और ये आपका आ गया H2O। तो इस टाइप से टोटल केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर पहले हमने एल्केन की रिएक्शन करवाई थी। एल्केन की जो रिएक्शन करवाई थी वो आपकी थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। सेकंड आपने एल्केन की रिएक्शन करवाई थी, एल्केन की रिएक्शन आपने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई थी। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ पहले आपने मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया था, उसके बाद आपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया था। मार्कोनिकॉफ रूल जो फॉलो किया था उसमें आपकी रिएक्शन हुई थी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल लगाया था आपने वो आपकी रिएक्शन हुई थी तुम्हारी क्या बोलते हैं उसको, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और नेक्स्ट जो आपका आपने रिएक्शन पढ़ी थी एल्कोहल की आपने हेलोजन एसिड के साथ पढ़ी थी, HCl के साथ प्रेजेंस कहाँ मिली थी NHZnCl2 की, और HBr और HI के साथ प्रेजेंस आपने की ली थी कंसनट्रेट H2। उसके बाद आपने एल्कोहल की जो रिएक्शन करवाई थी वो थायोनिल क्लोराइड से करवाई थी जिसका नाम आपने डार्जन रिएक्शन रखा था।
उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन आपने करवाई थी सोडियम आयोडाइड के साथ प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो आपके पास एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ था, आपने रिएक्शन का नाम रखा फिंकलस्टीन। वहीं पे आपने एल्किल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के मेथड के अंदर आपने एल्किल जो आयोडाइड है या ब्रोमाइड है क्लोराइड की रिएक्शन आपने करवाई थी सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिला था वो था आपका एल्किल फ्लोराइड रिएक्शन थी, स्वार्ट रिएक्शन। उसके बाद आपने रिएक्शन करवाई थी हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर जो रिएक्शन थी उसमें आपने क्या किया था, सिल्वर जो है उसका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिया था, उसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाई थी प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपके पास एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ था। और नेक्स्ट जो आपकी लास्ट जो रिएक्शन थी वो ये थी कि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन आपने करवाई थी नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी टिल्डन रिएजेंट के साथ, और टिल्डन रिएजेंट से रिएक्शन करवाई थी, प्रोडक्ट आपको मिला था एल्किल क्लोराइड। तो कुल मिला के पर्टिकुलर एल्किल क्लोराइड जो है उसके साथ रिएक्शंस के वैसे एल्कोहल के साथ आपने फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड यानी पेंटाहेलाइड और ट्राइहेलाइड की रिएक्शन भी करवाई थी। उसके अलावा आपने एल्किल जो एल्कोहल जो आपका है उसके साथ आपने रेड फॉस्फोरस और X2 इसके अंदर Br2 या Cl2 की रिएक्शन भी करवा के आपने एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन किया था। तो कुल मिला के आपके पास एल्किल क्लोराइड के फॉर्मेशन के पर्टिकुलर 2 मेथड हो गए, वैसे तो खूब सारे मेथड है लेकिन पर्टिकुलर 2 मेथड हो गए। एक तो आपकी होगी डार्जन रिएक्शन और एक आपका हो गया ये लास्ट फिंकलस्टीन जो आपकी तुम्हारा नाइट्रोसिल जो क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी आपने ये। और एल्किल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन की पर्टिकुलर जो रिएक्शन है वो है हुंस-डीकर रिएक्शन, और एल्किल फ्लोराइड की पर्टिकुलर रिएक्शन है स्वार्ट रिएक्शन, और एल्किल आयोडाइड की पर्टिकुलर रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। और ये अपने टोटल जो प्रिपरेशन के मेथड है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और कल हम इसी केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। और किसी को भी किसी भी टॉपिक में किसी भी टाइप का यदि डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन लिख सकते हो और आपको अपने क्वेश्चन का जल्द ही जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।